नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पावर एम्पलीफायर्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आप इनकी टाइप्स को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारा जो बीजेटी है, आपको पता है कि बीजेटी में 3 रीजन होते हैं, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको मैं अमीटर जंक्शन कहता हूँ। बेस और कलेक्टर के बीच में भी एक जंक्शन होता है जिसको कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ सबका अमीटर और कलेक्टर जंक्शन लिख लेता हूँ, अमीटर और कलेक्टर। अगर बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करना है तो डेफिनेटली जो आपका अमीटर जंक्शन है उसको आपको फॉरवर्ड बायस्ड करना होता है और कलेक्टर जंक्शन को आपको रिवर्स बायस करना होता है। अगर ऐसा है तो आपका जो बीजेटी है वो कैसा काम करेगा, वो आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि आप जो अमीटर जंक्शन है उसको भी फॉरवर्ड बायस्ड अप्लाई करें और कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस्ड अप्लाई करें। तो ऐसे केस में आपका बीजेटी सैचुरेशन रीजन में काम करता है, ये हम सबको पता है। ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में मैंने कंप्लीट भी किया था, लेकिन यहाँ बताना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको थोरोली चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपने अमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया और कलेक्टर जंक्शन को भी आपने रिवर्स बायस कर दिया। ऐसा करने से आपका बीजेटी कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, यानी ये ऑफ हो जाएगा, आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हो सकता है यहाँ रिवर्स करें यहाँ फॉरवर्ड करें, तो वो आपका रिवर्स एक्टिव रीजन हो जाता है। टीटीएल उसी का एक एप्लीकेशन है, तो वो यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे जो फेमस कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी बीजेटी के लिए। तो उसमें जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होगी, हम यहाँ पे वी कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज होगी, यहाँ पे हम कलेक्टर करंट लेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर हमारा जो बेस करंट है उस पे हम इसको प्लॉट करते रहेंगे, तो कुछ एक चीज़ें ऐसे आएंगी और धीरे धीरे आपको कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, उस मतलब ये है कि आप कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज़ करो लेकिन आपका जो करंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो चुका है, तो ये जो रीजन है इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और सैचुरेशन रीजन को मैं नॉन लीनियर रीजन भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें नॉन लीनियर परफॉर्मेंस आप दे सकते हो। लेकिन जब आपका जो कलेक्टर करंट है और जो कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज है, अगर इनमें प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये आपका लीनियर रीजन में है। लीनियर रीजन कह लीजिए या ये कह लीजिए कि ये आपका बीजेटी एक्टिव रीजन में काम करता है। जब आपका कट ऑफ में होता है तो यानी करंट इतना कम है, ऑलमोस्ट जीरो, तो ये आपका जो है इसको भी मैं कट ऑफ रीजन कहता हूँ। और कट ऑफ रीजन है तो डेफिनेटली ये आपका नॉन लीनियर रीजन भी है। तो कायदे से अगर आपका बीजेटी काम करता है तो वो 2 रीजन में ही काम करता है, या तो वो लीनियर में काम करेगा या वो आपका नॉन लीनियर में काम करेगा। सैचुरेशन रीजन हो या कट ऑफ रीजन हो, दोनों आपके नॉन लीनियर रीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका एक्टिव रीजन में काम करता है तो वो आपका लीनियर रीजन्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर्स हैं डेफिनेटली वो आपके एक्टिव रीजन में काम करते हैं, एक्टिव रीजन कह लीजिए और लीनियर रीजन कह लीजिए। पावर एम्पलीफायर अभी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट का एक सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूं। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप डीसी लोड लाइन प्लॉट करते हो, ये आपका कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू अमीटर के बीच में प्लॉट होता है और एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर इस डीसी लोड लाइन में आपका क्यू पॉइंट मिडल में एग्जिस्ट करे, जस्ट इन द मिडल, तो आप ये कह सकते हो कि आपका बीजेटी परफेक्टली एम्पलीफायर्स की तरह काम करेगा और वो आपका एक्टिव या लीनियर रीजन्स में काम करेगा। तो वोल्टेज एम्पलीफायर हो या करंट एम्पलीफायर हो, आपका जो क्यू पॉइंट है डीसी लोड लाइन के मिडल में ही एग्जिस्ट करता है।
राइट। और क्यू पॉइंट किसका फंक्शन होता है? क्यू पॉइंट से हमें ये पता लग जाता है कि कलेक्टर करंट कितना है और कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज कितनी है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं पावर एम्पलीफायर की। पावर एम्पलीफायर में ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है बीजेटी का वो एग्जैक्टली मिडिल में ही लाई करे। हो सकता है पावर एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट है वो आपका अपवर्ड भी शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है क्यू पॉइंट आपका डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो जाए। अगर क्यू पॉइंट दोस्तों अपवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब आप सैचुरेशन रीजन्स की तरफ जाएंगे, और सैचुरेशन रीजन भी आपका नॉन लीनियर रीजन है। अगर क्यू पॉइंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फिर आप कट ऑफ रीजन्स की तरफ चले जाएंगे, और कट ऑफ रीजन भी आपका नॉन लीनियर रीजन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर एम्पलीफायर ऐसे एम्पलीफायर हैं जिसमें बीजेटी लीनियर रीजन में भी हो सकता है और नॉन लीनियर रीजन में भी हो सकता है। तो इसमें जो आपका रीजन होगा वो लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों टाइप का होगा। तो यही डिफरेंस है नॉर्मल एम्पलीफायर में और पावर एम्पलीफायर में, कि पावर एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट लीनियर रीजन में भी हो सकता है और नॉन लीनियर रीजन में भी हो सकता है। तो अब पॉइंट यही है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट आपके अलग अलग टाइप्स के पावर एम्पलीफायर होते हैं। तो पहला जो पावर एम्पलीफायर है वो है आपका क्लास ए एम्पलीफायर। इसका मतलब ये है कि इस एम्पलीफायर में जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आपका मिडल में लाई करेगा, मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन। अगर वो डीसी लोड लाइन के मिडल में यूज करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रीजन कौन सा है? लीनियर। वो लीनियर रीजन में लाई करेगा और वहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन आपकी नहीं होगी। तो ये तो है आपका क्लास ए एम्पलीफायर। दूसरी जो आपकी कैटेगरी है वो है क्लास बी एम्पलीफायर्स। अब क्लास बी एम्पलीफायर्स में क्या होगा? क्लास बी एम्पलीफायर में आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या होगा? या तो वो टॉप पोजीशंस पे लाई करेगा यानी ऊपर चला जाएगा, या फिर वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा? बॉटम साइड चला जाएगा, या वो इस कट ऑफ रीजन्स में चला जाएगा, या आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जो क्लास बी एम्पलीफायर हैं वो आपके नॉन लीनियर रीजन्स के एम्पलीफायर हैं। तो नॉन लीनियर है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका डिस्टॉर्शन पक्का होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर है वो क्या होगा? क्लास ए बी एम्पलीफायर का मतलब ये होगा कि ये जो कट ऑफ रीजन है यहाँ, इस कट ऑफ रीजन से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा ऊपर वो यहाँ लाई करेंगे, या फिर अगर आपका सैचुरेशन रीजन में था तो सैचुरेशन रीजन का जो टॉप रीजन है उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि स्लाइटली अबो कट ऑफ रीजन और स्लाइटली बिलो सैचुरेशन रीजन। तो ये आपका होगा स्लाइटली, देखो कट ऑफ रीजन से तो ऊपर ही होगा क्योंकि कट ऑफ रीजन तो बिल्कुल यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो स्लाइटली अबो कट ऑफ, या फिर बोलेंगे स्लाइटली बिलो सैचुरेशन। सैचुरेशन यानी यहाँ पे सैचुरेशन है, इससे थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन मिडिल में तो नहीं होगा। यहाँ कट ऑफ रीजन है तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ये आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर होगा। अब जो लास्ट है दोस्तों वो है आपका क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर का मतलब ये है कि जो क्यू पॉइंट है वो आपका क्या होगा? या तो डीप कट ऑफ रीजन में होगा यानी बिल्कुल कट ऑफ रीजन में है, या फिर आप बोलोगे डीप सैचुरेशन रीजन, यानी सैचुरेशन रीजन के आसपास नहीं है, सैचुरेशन रीजन के अंदर है या कट ऑफ रीजन के अंदर है। इसका मतलब ये भी आपका किस तरीके से काम करेगा? नॉन लीनियर रीजन में काम करेगा। तो यहाँ से क्लास ए एम्पलीफायर ही इकलौता है ऐसा एम्पलीफायर है जो लीनियर रीजन में काम करता है। बाकी बी, क्लास ए बी, क्लास सी तीनों आपके नॉन लीनियर रीजन्स में काम करते हैं। इसीलिए इन तीनों एम्पलीफायर्स में अलग अलग डिस्टॉर्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो ये था दोस्तों टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। पूरे
बेसिक कंसेप्ट्स के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी अच्छी एजुकेशन ले सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।